तो धनु लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब दसम भाव के लिए चर्चा करेंगे। मान लो आपका धनु लगन का चार्ट है और शुक्र आपके दसम भाव में कन्या राशि में स्थित है। ऐसे में शुक्र आपको क्या कुछ प्रभाव यहाँ दे सकते हैं। 10th हाउस का शुक्र है तो आपको उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहेगी शुक्र से कि 10th हाउस में शुक्र आ गए तो आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकते हैं, मान सम्मान अच्छा दिला सकते हैं, इवन कैरियर में बहुत बड़ी सफलता भी दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र नीच की स्थिति में होंगे। नीच की स्थिति में होने की वजह से अब अगर शुक्र आपके वक्री हो गए तो एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे। लेकिन यहाँ पर मान लो अगर शुक्र आपके बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं तो आप कैरियर को लेकर बहुत बार कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि जनरली आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण जुपिटर वाले गुण आप में बहुत ही ज़्यादा हैं। अब आपको महादशा का सपोर्ट यहाँ चाहिए, या तो फिर शुक्र पर कोई भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा हो, अगर उसकी महादशा भी हो या शुक्र के साथ कोई प्लैनेट बैठा हो उसकी महादशा भी हो तो आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीच का शुक्र है तो आपको धन के लिए, लग्जरी के लिए, ऐशो आराम के लिए बहुत ज़्यादा चाहत को बढ़ाएगा और ये चाहत आपकी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड करेगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार का शुक्र है तो आपको सौंदर्य रिलेटेड जो भी कार्य हैं, गीत संगीत है, वाद्य यंत्र वगैरह बजाने से रिलेटेड कार्य हैं, या कोई भी इस प्रकार का कार्य जिसमें शुक्र से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कार्य से संबंध हो, तो निश्चित तौर पे शुक्र आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र आपको क्रिएटिव मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ पर अब बुध की स्थिति आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो शुक्र और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपको रिजल्ट दिखा सकते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पे ड्यूअल साइन में आ गए। ड्यूअल साइन में आने की वजह से आपके लिए शुरुआती जो फेज है अपने कैरियर का वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा। इवन अपने कैरियर में आप बार बार शुरुआत में बदलाव किए होंगे और बाद में आगे चलकर लगभग आपको 35 की एज के बाद के आसपास सफलता मिली होगी। ऐसे में जातक की जो अपेक्षाएं हैं वो कुछ हद तक खत्म भी हो जाती हैं। अब शुक्र के लिए यहाँ पर जो अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है इन पर, उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर मान लो शुक्र पर जैसे मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपके लिए धन पाना, लग्जरी पाना, जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं पाना काफ़ी आसान होगा। और आपके लिए आप जो हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो भी कैरियर के लिए फिर अच्छा है। लेकिन शुक्र जो आपकी लाइफ में जो दूसरा पार्ट कवर करते हैं वो मैरिज और रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है, उसके लिए फिर शुक्र की स्थिति उतनी बेटर नहीं मानी जाएगी। तो शुक्र जितना ज़्यादा बुरे प्रभाव में होगा, भले ही कैरियर के लिए वो फिर भी अच्छा माना जा सकता है, या कैरियर के लिए, फेम के लिए अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि जिस भी प्रोफेशन में आप होंगे या जिस भी प्रकार के कार्य में आप जाएंगे, जिस भी प्रकार का आप कार्य चुनेंगे, उसमें आपको अपने आप से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा रहेगी और वहाँ पर आपकी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है, खुद की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मैटर करेगी। बट फिर रिश्तों के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो शुक्र पर अब मान लो जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी कैरियर को लेकर। और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप थोड़े संतुष्ट नजर आएंगे। लेकिन जितने ज़्यादा फायरी ग्रहों का प्रभाव है, राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो कैरियर के लिए चैलेंजिंग जरूर होगा भले ही, लेकिन एक समय बाद आप अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। बट आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप को ऐसा शुक्र बहुत ही बैडली प्रभावित करेगा। ऐसे में देखिए, अगर आप लव मैरिज वगैरह करते हैं, अगर आप अपने सेम प्रोफेशन वाले पर्सन से अगर मैरिज करते हैं तो आपके लिए मैरिड लाइफ एक समय बाद बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो सप्तमेश हैं वही आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो बुध की भूमिका आपके कैरियर के लिए भी उतनी ही ज़्यादा है, साथ साथ में आपके यहाँ मैरिज के लिए भी। ऐसे केस में शुक्र इस प्रकार का है नीच की स्थिति में, तो आप होटल वगैरह से रिलेटेड व्यवसाय भी कर सकते हैं। आप ऐसे व्यवसाय कर सकते हैं जैसे कोई लग्जरी आइटम का बिजनेस हुआ, मिठाई वगैरह से रिलेटेड बिजनेस हुआ, या कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी चीज़ें जो घर के डेकोरेशन वगैरह के लिए काम में आती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की जो प्लेसमेंट है उस पर दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र के प्रभाव एकदम से बदल सकते हैं। शुक्र स्त्रियों के लिए यहाँ ज़्यादा फेवर करेगा पुरुषों की तुलना में, क्योंकि शुक्र स्वयं स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ स्त्रीत्व की प्रधानता होगी शुक्र के आने से। और बुध वैसे देखा जाए तो एक शुभ ग्रह की श्रेणी में ही है। अगर आपका बुध थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, लेकिन अगर शुक्र को किसी अदर प्लैनेट का यहाँ पे सपोर्ट हो, जैसे चंद्रमा का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो, तो कुछ हद तक आपके कैरियर के लिए फिर भी आप बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें शुक्र की महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है। शुक्र की महादशा जो आपके जीवन को बहुत बड़ा एक पार्ट के रूप में कवर करेगी। 20 वर्ष की जो शुक्र की आपकी महादशा होगी, 20 वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब 10th हाउस में शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा हो।
तो शुक्र की महादशा अब आपको कब आती है, कौन से एज पीरियड में आपको आती है और कौन से एज पीरियड तक ये आपकी चलती है। जनरली ऐसी दशा अगर आपको 20 की एज से अगर स्टार्ट होती है और 50 की एज तक अगर कभी भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, 50 की एज तक पहुंचते पहुंचते, तो आप थोड़े ज़्यादा बेटर एक फेज़ में हो सकते हैं जहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छे से परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पर शुक्र आ गया 10th हाउस में, तो आपकी काबिलियत का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने आप को समय के साथ साथ जितना ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करते जाएंगे, अपनी कलात्मकता का जो प्रदर्शन है जितना ज़्यादा बेटर करते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको यहाँ मिलते जाएंगे। लेकिन शुक्र पर दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र के रिजल्ट पूर्णतया डिफरेंट हो सकते हैं आपके लिए। कुछ केसेस में शुक्र के प्रभाव थोड़े बेहतर भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में आपकी संतुष्टि के बाहर हो सकते हैं शुक्र के प्रभाव। पुरुषों के केस में इस प्रकार की शुक्र की स्थिति काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, क्योंकि शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा अगर शुक्र है तो आपको मैरिज वाले पार्ट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो हो सकता है कि आपने भले ही लव मैरिज की है किसी से, या अपनी एक जान पहचान की मैरिज की है, किसी से जिद करके मैरिज की है, लेकिन बाद में एक समय बाद आपको ये महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपके लिए उतना परफेक्ट नहीं है, या कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं। अब शुक्र यहाँ है तो आपको एक बहुत ही क्रिएटिव, एक बहुत ही टैलेंटेड पार्टनर मिल सकता है, लेकिन जो पार्टनर आपको मिलेगा वो उस तरीके से आपकी लाइफ में हो सकता है परफॉर्म ना करे जैसे कि आपकी स्वयं की अपेक्षा है। देखिए, शुक्र जैसा शुभ ग्रह है, और अगर कोई भी क्रूर ग्रह का प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा तो शुक्र उस ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होंगे। और जनरली राहु या केतु जैसा ग्रह अगर शुक्र को प्रभावित करें, शुक्र यहाँ पे अगर वक्री होकर बैठे हों, तो वो राहु और केतु से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे केस में आपके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कैरियर में ग्रोथ के लिए, कैरियर में बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार का शुक्र है तो अपने आप को, स्वयं को हर काम के लिए आप जिम्मेदार माने, या स्वयं की एबिलिटी को जितना जल्दी आप समझ पाएंगे, खुद को जितना जल्दी आप जान पाएंगे, उतना बेहतर आप प्रदर्शन कर पाएंगे। शुक्र की महादशा जनरली जो आपका फेज है, जितना अर्ली एज में आपको आती है 20 की एज के बाद में, उतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इसमें फिर दूसरे ग्रहों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे छठे घर का भी लॉर्ड है। छठे घर का लॉर्ड होने की वजह से जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वहाँ पर आपके पास कितनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं, कितना ज़्यादा आपके सपोर्ट में वहाँ माहौल है, ऐसा शुक्र है तो जब भी आप किसी अदर रिलेशनशिप में आते हैं, मैरिज के बाद अफेयर वगैरह अगर आपका होता है, तो शुक्र पर अगर बैड इफेक्ट हो तो आपकी बदनामी होने की भी पूरी संभावना रहती है। ऐसे केस में, पुरुषों के केस में इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी कि उनका मैरिज के बाद में किसी और की तरफ अट्रैक्शन या उनका अफेयर वगैरह होगा। शुक्र यहाँ पे अब फायरी ग्रहों से जितना ज़्यादा प्रभावित होगा, स्पेशली सूर्य से या मंगल से, उतना ही ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ने, लड़ाई झगड़ा वगैरह बढ़ने, या आपस में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने के चांसेस हैं। लेकिन उस वे में पुरुष को इंडिविजुअली तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा जातक फिर धन को पाने, लग्जरी को पाने किसी भी हद तक जा सकता है। तो महादशा का भी उतना ही बड़ा रोल है, और दूसरे प्लैनेट्स के प्रभाव की वजह से भी शुक्र को आपको देखना चाहिए। अब आपके चार्ट में छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए, क्योंकि छठे घर में अगर कोई सपोर्टिव प्लैनेट है, जैसे सूर्य, मंगल जैसा प्लैनेट है, बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो कैरियर में आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। और छठे घर में आपको ज़्यादातर केस में एक क्रूर ग्रह ही ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा शुभ ग्रह की तुलना में। इसी तरीके से आपके 11वें घर में, 11वें घर में अब आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि शुक्र क्योंकि 10वें घर में बैठे लेकिन नीच की स्थिति में है, तो क्या वास्तव में वो 11th हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं? क्योंकि अपना स्वयं का घर होने की वजह से अगर वो 11th हाउस के ज़्यादा क्लोज होंगे तो वो धन या संपत्ति को आपके जीवन की एक प्रायोरिटी बना देंगे। और 11वें घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो किस प्रकार का है? क्या वो एक शुभ ग्रह है? अगर शुभ ग्रह है तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे, आपका पैसा लूज नहीं होगा। अगर अशुभ ग्रह बैठा है, जैसे केतु बैठा है, राहु बैठा है, या इवन शनि भी बैठा है, तो आपके लिए अर्न करना या नेम फेम हासिल करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से आपके जीवन में कैरियर को लेके, मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा ही उतार चढ़ाव रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सबको कैसे हैंडल करते हैं, कितनी ज़्यादा आप इसके लिए मेहनत करते हैं, और कितना ज़्यादा आप समय बढ़ने के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं।